हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की सुबह हो गई और सुबह के बज रहे हैं 3:52, यानी 4 ही बजने वाले हैं। और आज की डेट भी देख लो, 20 सितंबर है। फ़ोन में भी वही दिखेगी आपको, क्योंकि ये आज का ही वीडियो है। और सुबह के 4 बजते ही सबसे पहले मैं अपनी जीएस की बुक्स उठा के यहाँ पे बैठ जाऊँगी। इससे पहले मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर आई हूँ, ब्रश करके आई हूँ, क्योंकि जब तक हमारा फ्रेश नहीं होते और हम जब तक ब्रश नहीं करते तब तक ऐसा लगता है नींद आ रही है। तो हाथ मुँह धो के आराम से अपनी बुक्स निकाल के हम फाइनली यहाँ पे अपनी जीएस की बुक लेके बैठ गए हैं। आप सबको तो पता ही है कि मेरा एग्ज़ाम है 24 सितंबर को एसएससी सीजीएल का। काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम हो गए हैं, कुछ लोगों के अभी एग्ज़ाम बाकी हैं, कुछ लोगों के आने वाले हैं, क्योंकि कमेंट से भी पता चल रहा है किसी को 24 को है, किसी को 25 का है और किसी को 26 का भी एग्ज़ाम है, क्योंकि लास्ट 26 सितंबर तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो लास्ट 26 सितंबर तक ही रहेंगे। और मेरा है 24 को, मेरे हस्बैंड का भी उसी दिन है। हम दोनों लोगों के सेम सेंटर में ही है। मैंने बताया था कि मेरा सेंटर आ गया, मतलब मुझे पता चल गया मेरा सेंटर कहाँ है। तो मेरे घर से बस थोड़े ही दूर है, मतलब 2 घंटे का रास्ता है वैसे तो अहमदाबाद काफ़ी बड़ा है, इस वजह से हमें अपना सफ़र करके एग्ज़ाम देने एक प्रॉब्लम आ गई हमारे घर पे। जो सबसे छोटे ससुर जी थे, मेरे चाचा ससुर जी, तो वो मेरे घर पे ही मेरे साथ ही रहते थे। मतलब हम लोग के साथ ही मेरे सास और मेरे ससुर जी और मेरे चाचा ससुर जी और हम हस्बैंड वाइफ और मेरा एक बच्चा, हमारी फैमिली में बस इतने ही लोग हैं। तो जो चाचा ससुर जी, उनकी तबीयत 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। उनको बुखार था, उनके पेट में दर्द और उनको ऐसे थोड़ी सी फुंसी भी हो गई थी, तो उस वजह से था पता नहीं क्या। तो वो 4-5 दिन से कुछ भी नहीं खा रहे हैं। वैसे उनकी हेल्थ एकदम बहुत अच्छी है, अच्छे से अपनी ड्यूटी जाते हैं, सारे काम अच्छे से होते थे। पर 4-5 दिन से अचानक से उन्होंने कुछ भी खाना बंद कर दिया, कुछ भी नहीं खा रहे थे। तो आज उनको फिर एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस ही हो गए थे, क्योंकि बोतल सुबह से चल रही है और सुबह से भी आज भी कुछ नहीं खाया था। तो उनके लिए अभी हस्बैंड लेके गए, तो उनके लिए भी मैंने फिर खाना पीना मतलब दलिया वगैरह बना के भेज दिया था सुबह के लिए, और उनको सुबह सुबह ही एडमिट करा दिया था। तो मेरे पास यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए भी टाइम नहीं था, क्योंकि घर में अगर छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं करता। और हस्बैंड की पढ़ाई तो कहाँ से होगी, क्योंकि वो हॉस्पिटल्स में ही है आज सुबह से, कि उनको आज ही एडमिट कराया था। तो वहाँ पे बुक्स ले जा नहीं सकते कि वहाँ बैठ के पढ़ें, तो वो अपने फ़ोन में ही जो भी अपने आराम से पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास वैसे तो टाइम नहीं था, पर आज का दिन 20 और 21 और 22 और 23, मतलब देखा जाए तो 4 दिन थे। अगर आज का भी देखा जाए, फिर भी 3 दिन तो मान लो थे, क्योंकि आराम से पढ़ाई कर सकते थे, क्योंकि हस्बैंड ने भी छुट्टी ले ली थी और वो आराम से अपने घर पे पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम सेम डेट को 24 सितंबर को ही है। पर अचानक से चाचा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई और उनको एडमिट करना पड़ा। तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि घर में कोई भी बीमार होता है, छोटा हो या बड़ा हो। वो वैसे तो चाचा ससुर जी हैं, पर फिर भी वो बाहर रहते, पर कहीं ना कहीं किसी की तबीयत ख़राब होती है तो सबका माइंड वहीं पे होता है। मैं भी यहाँ पे अपनी बुक्स लेके बैठ गई थी। मैंने सोचा थोड़ी देर पढ़ लूँ, क्योंकि सारा काम हो गया था, बाकी लोग सो गए थे और हस्बैंड चाचा जी के पास थे। तो मेरा बेटे को मैं स्कूल छोड़ आई थी और अभी उसको लेने जाना होगा शाम को 5 बजे। तो अभी तो टाइम था, मैंने सोचा दोपहर में कुछ और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और मेरा भी पेपर है तो मुझे पढ़ना ही होगा। और एग्ज़ाम 24 सितंबर को है, तो वैसे तो तब तक आराम से उनको आराम मिल जाएगा और छुट्टी भी हो जाएगी। पर ये कि वो जल्दी ठीक हो जाएं और वापस अपने घर आएँ, क्योंकि एक भी दिन अगर हॉस्पिटल में बिताना बहुत मुश्किल होता है। और हस्बैंड के लिए तो ये है कि उनको तो आज दिन में भी रुकना पड़ा, रात को भी रुकना पड़ेगा, और कल का क्या रहेगा कल पता चलेगा, क्योंकि 2 दिन से पहले प्राइवेट हॉस्पिटल वाले नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको तो पैसे ही चाहिए होते हैं। तो इस वजह से वो जल्दी से छुट्टी तो नहीं करते हैं। पर जो भी है, मैं यही प्रे करूँगी गॉड वो जल्दी सही हो और जल्दी घर आए, और हम लोग भी अपने अच्छे से एग्ज़ाम देने चले जाएँ 24 तारीख को, क्योंकि माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। पर पढ़ाई भी करना ज़रूरी है और एग्ज़ाम देना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि जो चाचा ससुर जी हैं उनको भी हॉस्पिटल में देखना है, रखना है, घर पे भी खाना पीना, उनका हर चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि हमारे हस्बैंड अकेले भाई हैं और कोई हमारी फैमिली में है, परिवार है बहुत बड़ा है, पर जैसे कहते हैं ना खानदान होता है, तो वो बहुत बड़ा है, पर उन लोगों को इतना कुछ मतलब नहीं है। और वैसे हमने उन लोगों को बताया भी नहीं है कि उनकी तबीयत ख़राब है, क्योंकि अगर बताते हैं तो फिर घर पे आना जाना लगना स्टार्ट हो जाएगा। और जब घर में लोग आने लगते हैं ना देखने के लिए कि इंसान की तबीयत ख़राब है, उसको देखने आओ,
तो कहीं ना कहीं जो तबीयत जिसकी ख़राब होती है वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है और उसको ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इसलिए लोग मुझे मिलने आ रहे हैं, मुझे देखने आ रहे हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है। इसलिए मैंने हस्बैंड को यही सजेस्ट किया कि किसी को मत बोलो कि उनकी तबीयत ख़राब है या वो एडमिट है, क्योंकि नहीं तो घर पे और हॉस्पिटल में आना जाना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है मेरी और सारे लोग यहीं पे रहते हैं गुजरात में, और मतलब सारे ही लोग फिर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने अभी तक सबको ये बोला कि किसी को मत बोलो, हाँ किसी को पता चल रहा है किसी के द्वारा तो ठीक है, पर अपने डायरेक्ट किसी को नहीं बोलना है। और यहाँ पे बच्चों के थे दोपहर के लगभग 2:30 और मैं 1-1.5 घंटे में पढ़ रही थी। तभी फिर हस्बैंड का अचानक से फ़ोन आया कि अभी दलिया सुबह खा लिया था पर अभी उनको 2-3 बोतल चढ़ चुकी हैं और उसके बाद उनको अब दवाई खिलाने के लिए उनको फिर खाना वगैरह कुछ देना होगा। तो खाना तो कुछ खिला नहीं सकते, इसलिए मैंने उनके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बना के और बोल दिया था कि हस्बैंड से आ जाना, तब तक मैं बना के रखूँगी, जब वहाँ से निकलना हॉस्पिटल से तो फ़ोन कर देना तो ले जाना। तो वो अभी लेने आएंगे और मेरा भी तब तक मैंने सोचा तब तक तो मैं कम से कम पढ़ ही लूँ, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं कि जो हो गए हैं पर बहुत सारे चैप्टर बाकी भी हैं और उनको कवर करने का भी तो मैं अभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैं उनमें तो कई चैप्टर ऐसे भी हैं। मैंने साइंस में आज बहुत अच्छे से डीपली पढ़ा तो समझ में आया कि साइंस के कई चैप्टर बाकी भी हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत भी है। तो उनको तो मैं अभी इग्नोर करूँगी। मैं सोच रही थी कि अभी उनको ना पढूँ। तो यहाँ पे बच चुके थे टाइम, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितना बजा है, पर मैं यहाँ पे ये दिखा रही थी कि जो मेरे इस रूम की लाइट लगी है ना उसका फोकस जो मतलब मेरी स्टडी टेबल के पास तक तो ठीक है, पर जहाँ पे मैं जैसे अगर वीडियो बनाने के लिए रखती हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। तो हस्बैंड आ गए थे और अभी बच्चों के थे शाम के 4 बजे, तो मैंने उनके लिए लंच यहाँ पे मतलब वही खिचड़ी मूंग की दाल की, क्योंकि अगर कोई बीमार होता है तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो मैंने उनको बना के, और ये हस्बैंड भी मेरे खा के गए थे, क्योंकि वो बोल रहे थे शाम को मतलब रात को थोड़ा सा लेट आऊँगा, खाना खाने के लिए आऊँगा या फिर थोड़ा सा दूध वगैरह ले जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा खाना है। तो उन्होंने भी खाया और वो चाचा जी के लिए लंच पैक करके फिर ले गए, तो उनको भी खिलाएंगे और रात को देख